नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये जो करंट अफेयर है फरवरी माह का करंट अफेयर है और इसके सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर हैं और इसके बाद ऑब्जेक्टिव वीडियो आपके आएंगे। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 22 दिसंबर से शुरू होने वाली समाज सुधार यात्रा किस शहर से शुरू की गई है? तो मोतिहारी शहर से जो है समाज सुधार यात्रा शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य के म्यूज़ियम को जो है बिल्डिंग के बेस्ट आर्किटेक्चर के लिए अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार मिला है? तो बिहार को मिला है। 16 दिसंबर को रांची में आयोजित अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो प्रिंस यादव ने जो है अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। 14 दिसंबर को जो है स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड 14 दिसंबर को जो है स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। देश का पहला कमांड एवं कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो बिहार में जो है देश का पहला कमांड एवं कंट्रोल सेंटर शुरू किया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार राज्य के पवेलियन को जो है कौन सा आपके पदक मिला था? तो जो बिहार राज्य का पवेलियन है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उसे स्वर्ण पदक मिला था। नेक्स्ट है कि 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जमुई विधायक जिनका नाम है श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में किस जिले में विभिन्न सरकारी स्कूलों में नटखट साइंस लैब खोले जाने की घोषणा की गई है? तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है नटखट साइंस लैब खोले जाने की घोषणा की गई है सरकारी स्कूलों में। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया है? तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को जो है स्विट्जरलैंड की संस्था के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया है। किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ है? तो कुमार आयंस का जो चुनाव है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ है कुमार आयंस का। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने किस खिलाड़ी को खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अरबाज अंसारी को जो है बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। बिहार के किस जिले कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? तो मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड में जो है पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है कुढ़नी। नेक्स्ट है कि 8 दिसंबर को लिए गए निर्णय के तत्वाधान में बेंगलुरु का अक्षय पात्रा फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के लिए खाना बनाएगा? तो पटना ज़िले के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर अक्षय पात्रा जो फाउंडेशन है वो खाना आपके सर्व करेगा मिड डे मील वाला। नेक्स्ट है कि बिहार के कौन से ज़िले ने जल जीवन हरियाली में प्रथम स्थान पाया है? तो बिहार के जो गया डिस्ट्रिक्ट है उसने जल जीवन हरियाली में प्रथम स्थान मिला है गया को। किस बच्चे का चयन जो है नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया है? तो प्रांजल कुमार का चयन किया गया है। जातीय जनगणना कराने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है? तो बिहार है। जातीय जनगणना कराने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है? तो बिहार है। हाल की घोषणा के अनुसार किस नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण किया जाएगा? तो गंगा पर किया जाएगा। कहाँ पर बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए ट्रैफिक प्लान रोडवे पुल के डिजाइन के साथ
निर्माण सामग्री पर शोध के लिए एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा? तो मोकामा में किया जाएगा। 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो बिहार के नालंदा जिले में जो है 11 से 13 दिसंबर के बीच जो है आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार का कौन सा जिला शामिल है? तो बिहार का पटना जिला शामिल है। हाल ही में किस व्यक्ति को जो है स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शशि शर्मा को। किसे? शशि शर्मा को सम्मानित किया गया है। दोबारा देख लीजिए कि हाल ही में किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शशि वर्मा को सम्मानित किया गया है। हाल की घोषणा के अनुसार बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? तो बिहार का सुपौल शहर जो है बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार का कौन सा शहर जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? तो बिहार शरीफ जो है सबसे अधिक आपके प्रदूषित रहा है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत। हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 70 वर्ष कर दिया गया है। बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी शिक्षा विभाग की तय की गई है? तो 33% जो हिस्सेदारी है शिक्षा की तय की गई है। हाल ही में बिहार में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस को राज्य सरकार द्वारा किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो मेघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा पढ़िए कि बिहार में जो है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस को राज्य सरकार द्वारा किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो मेघा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो शम्स आलम को। किसे? शम्स आलम को जो है अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को जो है राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो शम्स आलम को सम्मानित किया है। हाल ही में कौन सी संस्था द्वारा भू अभिलेख के, ध्यान से पढ़िएगा, भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला राज्य घोषित किया है? तो किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो यहाँ पर से ठीक कर लीजिएगा, NCAER के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस शिक्षक को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विनोद कुमार को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया गया है? तो कोसी मेची लिंक परियोजना को जो है राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया गया है। 10 लाख की आबादी में सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो बिहार राज्य शीर्ष पर रहा है। हाल ही में BCCI ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है BCCI ने। बिहार के किस अस्पताल को विश्व स्वास्थ्य संगठन का सहयोगी अस्पताल के रूप में चयनित किया गया है? तो RMRI अस्पताल को, इसका फुल फॉर्म होता है राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार विधानसभा का जो सचिव नियुक्त किया गया है उनका नाम है शैलेंद्र सिंह। क्या नाम है? शैलेंद्र सिंह उनका नाम है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो मधुबनी आपके प्रथम स्थान पर रहा है। लोक शिकायत निवारण के मामले में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है?
तो सुपौल जिला जो है लोक शिकायत निवारण के मामले में सबसे शीर्ष पर रहा है, सबसे अव्वल रहा है। ठीक है। हाल ही में राज्य के किस जिले में पुरातात्विक स्थल के रूप में पुरातन अवशेष मिलने के संकेत मिले हैं? तो बांका में जो है पुरातात्विक स्थल के रूप में पुरातन अवशेष मिलने के संकेत मिला है। कहाँ पर? बांका में। हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो देश में जो है बिहार का स्थान 25वां है। कौन सा स्थान है? 25वां स्थान है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार जो है अपराध के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 25वां स्थान आपको मिला है। नेक्स्ट है कि 22 और 23 दिसंबर 2021 को भारत ने जिस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। क्या है उसका नाम? है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों द्वारा अधिकृत की गई कोविड-19 की दवा का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या रखा गया है? तो फाइजर की दवा है और उसका नाम है पैक्सलोविड। क्या नाम है? पैक्सलोविड उसका नाम रखा गया है। वह अभियान जिसके तहत 16 से 23 दिसंबर 2021 तक देश में नदी उत्सव का आयोजन किया गया, तो उसका नाम क्या है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। दोबारा देखिए, वह अभियान जिसके तहत जो है 16 से 23 दिसंबर 2021 तक देश में नदी उत्सव का आयोजन किया गया, तो उसका नाम क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव उसका नाम है। वह देश जिसने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले अपने मौजूदा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा की है, तो संयुक्त अरब अमीरात जो है अपने मौजूदा 5 दिवसीय जो कार्य सप्ताह है उसे 4.5 दिन में बदलने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात में ही दुबई स्थित है और अबू धाबी। नेक्स्ट है कि वह राज्य जिसने हाल ही में क्रिकेटर ऋषभ पंत को जो है राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है, तो जो ऋषभ पंत है उन्हें किस राज्य ने ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने जो है ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। 35 वर्षीय चिली के 35 वर्षीय युवा, चिली एक देश है, चिली के 35 वर्षीय युवा देश जो राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गैब्रियल बोरिक। क्या नाम है? गैब्रियल बोरिक उनका नाम है। तो चिली के बारे में एक चीज़ आपको बता देते हैं, बीपीएससी पूछा था कि नॉर्थ से साउथ सबसे लंबा देश कौन है? तो नॉर्थ से साउथ की ओर जो सबसे लंबा देश है, या साउथ से नॉर्थ सबसे लंबा देश कौन है? तो चिली ही है। ठीक है, चिली है, और चिली साउथ अमेरिका का देश है। इसकी सीमा जो है प्रशांत महासागर से लगती है। आप लोग इसे मैप में जरूर चेक कीजिएगा। वह देश जिसे हाल ही में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो कौन सा देश है? तो अमेरिका है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में जो है प्रथम स्थान किसे मिला है? तो अमेरिका को मिला है। वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर या भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने प्रतिष्ठित SJFI पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो सुनील गावस्कर को देने की घोषणा की गई है। वह देश जिसने हाल ही में वर्ष 2027 तक अपने को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है, तो न्यूजीलैंड के द्वारा ये घोषणा किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा पढ़िएगा। वह देश जिसने हाल ही में वर्ष 2027 तक अपने को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है, तो न्यूजीलैंड के द्वारा ये घोषणा किया गया है। वह उद्यमी जिन्हें हाल ही में टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है, उनका नाम क्या है? तो एलन मस्क उनका नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह देश जिसने हाल ही में पर्यावरण सुधार के सिलसिले में जो है
में प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है? तो भारत ने किया है। दोबारा देखिएगा कि वह देश जिसने हाल ही में पर्यावरण सुधार के सिलसिले में यूएनएससी में प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव के खिलाफ जो है मतदान किस देश ने किया है? तो अपना देश भारत ने किया है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना नामक नई स्कीम शुरू की है? तो उत्तराखंड राज्य ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना नामक नई स्कीम की शुरुआत की है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो नया प्रमुख नियुक्त किया गया है कैथरीन रसेल को। भारतीय मूल के वह डॉक्टर जिन्हें हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है, उनका नाम क्या है? तो अनिल मेनन है। क्या नाम है? अनिल मेनन। नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। भारत की स्पेस एजेंसी कौन है? तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। वह देश जिसने हाल ही में जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? तो अर्जेंटीना ने जो है जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि वह दो देश जिनके बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्विबेरियन के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो जो इक्विबेरियन जो सैन्य अभ्यास था भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। ये अपना देश भारत है और ये श्रीलंका है, इसके नीचे में यहाँ पर ये मालदीव है। मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित है, एक द्वीपीय देश है। वह कोंकणी उपन्यासकार जिन्हें हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, उनका नाम क्या है? तो दामोदर मोजो उनका नाम है। फिर से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि वह कोंकणी उपन्यासकार जिन्हें हाल ही में जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दामोदर मोजो। नेक्स्ट है कि वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में बीसीसीआई ने वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है, उनका नाम क्या है? तो रोहित शर्मा को जो है वनडे टीम का नया कप्तान घोषित किया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि T20 का भी कप्तान किसे बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को T20 का भी कप्तान बनाया गया है। जबकि जो टेस्ट के कप्तान अभी विराट कोहली ही हैं। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव मेहता को नियुक्त किया गया है। वह महिला टेनिस प्लेयर जिन्हें हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन ने साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है? एमा रादुकानु को। एमा रादुकानु आपको याद होगा कि यूएसए ग्रैंड स्लैम इनके द्वारा जीता गया था। एमा रादुकानु के द्वारा जीता गया था। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यूके के खिलाड़ी हैं। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है, तो उनका नाम क्या है? सुनील अरोड़ा उनका नाम है। भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में देश में सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया है, तो किस राज्य ने हासिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने आपके 100% जितने भी हिमाचल प्रदेश के लोग हैं उन सभी लोगों को दोनों डोज लगा दिया है हिमाचल प्रदेश ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां हाल ही में सरकार ने पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है, तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। दोबारा देखिएगा कि वह केंद्र शासित प्रदेश जहां हाल ही में सरकार ने जो है पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है, तो जम्मू कश्मीर में सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय मूल की वह महिला अमेरिकी अर्थशास्त्री जिन्हें हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया उप प्रबंध निर्देशक बनाया गया है, उनका नाम क्या है? तो गीता गोपीनाथ उनका नाम है। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें हाल ही में असम राज्य सरकार ने
असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान करने की घोषणा की है? तो किसे? रतन टाटा को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि असम राज्य सरकार ने राज्य का मतलब कि असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है असम वैभव प्रदान करने किसे प्रदान किया गया है, ये पूछा जाएगा आपसे। तो आपको याद रखना है रतन टाटा को प्रदान किया गया है, अभी घोषणा ही किया गया, अभी इनको दिया नहीं गया है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस ले लिया है, तो उत्तराखंड ने वापस ले लिया है। वह भारतीय राजनेता जिन्हें हाल ही में कैबिनेट समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो संबित पात्रा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में फॉर्चून इंडिया द्वारा जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण है। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर है। जो तेल अवीव किस देश का शहर है? तो इजराइल का शहर है। वह भारतीय महिला एथलीट जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है, उनका नाम क्या है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज उनका नाम है। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जिसका हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है धवन-1। क्या नाम है उसका? धवन-1 है। वह मशहूर फुटबॉलर जिसने हाल ही में रिकॉर्ड 7वीं बार बैलन डी और अवार्ड जीता है, तो किसके द्वारा जीता गया है? तो लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो लियोनेल मेसी हैं ये किस देश के हैं, और एक खिलाड़ी का नाम और है नेमार किस देश के हैं? इनका भी संबंध आपके फुटबॉल से है। नेमार और लियोनेल मेसी इन दोनों का संबंध जो है किस देश से है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। वह राज्य जिसने हाल ही में फिल्म अभिनेता संजय दत्त को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो किस राज्य ने जो है संजय दत्त को अपना राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने संजय दत्त को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह राज्य जहां की पुलिस ने हाल ही में कॉल योर कॉप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो नागालैंड की पुलिस ने जो है कॉल योर कॉप नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड की वह प्रसिद्ध पर्वतारोही जिन्हें हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो उनका नाम क्या है? हर्षवंती बिष्ट उनका नाम है। हाल ही में ट्विटर का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, पराग अग्रवाल को। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक जौहरी को। किसे? विवेक जौहरी को। नेक्स्ट है कि यूएई के मेजर जनरल जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, उनका नाम क्या है? तो अहमद नसीर अल रईसी। ये किस देश के हैं? तो यूएई देश के हैं, सऊदी अरब अमीरात के हैं। वह देश जिसने हाल ही में आम जनता के लेदर कोट पहनने व इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है, तो उत्तरी कोरिया ने जो है आम जनता के लेदर कोट पहनने व उसकी बिक्री पर अब के पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है उत्तरी कोरिया के द्वारा। उत्तरी कोरिया के शासक का नाम क्या है? तो किम जोंग उन उनके शासक का नाम है। तो जितना भी आपके 1 लाइन क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके बाद जो है जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे आपके अपलोड किया जाएगा। इस वीडियो को पूरा आप लोग ध्यान से देख लिए होंगे, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आप लोग 50 में से कितना क्वेश्चन सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।